हेलो एवरीवन, आज है 19 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। 33 रुपए का शेयर है। आज मार्केट में गिरावट थी, लेकिन यहां पर 3% से भी ज्यादा का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी तेजी है। वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर जो है ये 33 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने में देखे तो पिछले एक महीने में एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली है। 39% का ग्रोथ है। 22 रुपए का शेयर था, 34 रुपए तक पहुंच गया। और इवन पिछले एक साल का भी अगर हम डेटा यहां पे निकाले तो पिछले एक साल में आलोक इंडस्ट्रीज में तकरीबन 48% का ग्रोथ देखने को मिला है। देखिए, इससे पहले भी तेजी बनी थी, ठीक है, 31 रुपए तक पहुंचा, लेकिन टूट के बिखरा, फिर तेजी आई, फिर टूट के बिखरा, फिर एक बहुत बड़ी रफ्तार आई है। देखो, नतीजे आने से पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि भाई नतीजे उतने अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन इस बार जो रिजल्ट्स है वो शानदार आए हैं और यही वजह है कि आज नतीजे के बाद भी तेजी देखने को मिली है। नतीजे कुछ इस तरीके से हैं कि कंपनी के नेट सेल्स में जो अगर हम देखें तो 75% का ग्रोथ आया है। 2130 करोड़ के आसपास का इनका नेट सेल हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछले साल सिर्फ 1213 करोड़ का था। लेकिन उससे भी बेहतर चीज जो है वो ये है कि कंपनी को जो देखो, कंपनी अब तक भैया लॉसेस कर रही थी, बड़े लॉसेस कर रही थी, लेकिन इस बार सिर्फ 9 लाख का ही नुकसान हुआ है इनको, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इसीलिए भी है क्योंकि इससे पहले कंपनी 35 करोड़ से लेकर 100 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ तक के भी नुकसान दिखा चुकी है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इनके नेट सेल्स इंक्रीज हुए हैं, 2000 करोड़ से भी ज्यादा के हैं, और जो लॉस अब तक कंपनी कर रही थी, बड़ा बड़ा लॉस कर रही थी, वो लॉस अब नहीं हो रहा है। मतलब है, लेकिन फिर भी सिर्फ 9 लाख का ही लॉस है, तो बहुत 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 कम लॉस है ये। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद अगले क्वार्टर तक कंपनी प्रॉफिट में भी आ जाए। मतलब ये कि अगला क्वार्टर कंपनी का अच्छा हो सकता है, कंपनी आपको प्रॉफिट भी दिखा सकती है। आलोक इंडस्ट्रीज में देखिए तो मिड कैप शेयर है ये, 15,345 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम तकरीबन 9.5 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम से अच्छे वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं। कंपनी के बारे में अगर हम आगे देखें तो प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है, 75% की। एफआईएल्स ने खरीदारी करी है, 1.45% की होल्डिंग है, जो पहले 1.39% थी। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी के पास बहुत ही कम होल्डिंग है, 0.02% की। लेकिन न खरीदा है न बेचा है, जितनी होल्डिंग है उसी को मेंटेन रखा है। और यहां पर प्रमोटर देखे कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। आपको पता हो तो आलोक इंडस्ट्रीज दिवालिया हो चुकी थी और एनसीएलटी से इस कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खरीदा था और उसके बाद कंपनी में जान लौटी थी। इससे पहले ये पेनी स्टॉक था और काफी अच्छी रफ्तार इसने पकड़ी भी थी। इवन जब कोरोना आया था पहली बार, तब तो ये 60 रुपए तक गया था। 3 रुपए का शेयर 60 रुपए तक गया था, क्योंकि उस बार उन्होंने पीपी किट, जो इंडिया में जिसकी सबसे ज्यादा किल्लत थी, उसको बनाना शुरू किया था। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो सिर्फ 2% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कहता है कि आप खरीदो 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 और खरीदो। यहां पर अगर हम देखें तो कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखो अच्छी चीज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। 8,700 करोड़ के लॉसेस हो रहे थे, लॉस हो रहा था। 19 में 3,350 करोड़, 20 में 3,330 करोड़, लेकिन 21 में एक अच्छी शुरुआत हुई, प्रॉफिट बढ़ना और देखिए आलोक इंडस्ट्रीज का जब भी मैं जब भी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूं, मैंने हमेशा कहा कि देखो प्रॉफिट अब यहां से बढ़ना, सॉरी, जो रेवेन्यू है पहले वो बढ़ना शुरू होगा, उसके बाद प्रॉफिट बढ़ेगा। अब देखिए 3,845 करोड़ का सालाना इनका रेवेन्यू था ये, और इस बार सिर्फ दिसंबर क्वार्टर में ही 2,000 करोड़ से भी ज्यादा का इन्होंने रेवेन्यू कमाया है। मतलब अब कंपनी में पोटेंशियल है कि पूरे 2022 के साल में आपको, मतलब फाइनेंशियल ईयर में आपको कम से कम 7 से 8 हजार करोड़ तक के रेवेन्यू देखने को मिल सकता, जो कि डबल होंगे यहां पर। उसी तरीके से बात करें प्रॉफिट की तो देखिए अब तक कंपनी लॉस में थी। 2021 में 5,675 करोड़ का लॉस दिखा चुकी है ये कंपनी। और फाइनेंशियल ईयर 2022 की मैं बात करूं तो पहले क्वार्टर में कंपनी को भैया लॉस हुआ जरूर था, 35 करोड़ के आसपास का लॉस था ये, सॉरी 90 करोड़ के आसपास का लॉस था। बाद में ये लॉस कम होके 85 करोड़ रहा और इस बार तो सिर्फ 9 लाख का ही लॉस रहा है। तो लॉस देखे तो भैया बहुत कम हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि अगले क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में आ जाए। अगर प्रॉफिट अगर एक बार इसने दिखा दिया तो भैया और ऊपर जाएगा। हालांकि ये जो 9 लाख का लॉस है ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है इनके लिए, क्योंकि रेवेन्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं
और लॉस अब तक जो इतने बड़े बड़े लॉसेस थे वो अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। आलोक इंडस्ट्रीज खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि भैया प्रमोटर ही ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो देखो आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा, मुझे ये शेयर पसंद आता है। अब तक मैं इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा था कि भैया 20 रुपए के आसपास पहुंचे खरीदो, 30 के आसपास पहुंचे बेचो और भाग जाओ यहां से। लेकिन अब धीरे धीरे इसके जो फंडामेंटल्स है, इसके जो डायनामिक्स है वो चेंज हो रहे हैं। अब यहां से हम कह सकते हैं कि अच्छा कंपनी में पोटेंशियल है कि ये और ऊपर जा सकता है। तो अभी के लिए मैं कहूंगा कि देखो खरीदारी करिए तो बने रहिए, अब प्रॉफिट लेने की जरूरत नहीं है यहां पर। लेकिन फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, मुझे लग रहा है कि मार्केट भैया थोड़ा सा करेक्ट इनके लिए भी होगा। ठीक है, देखो अभी क्या हो रहा है कि बाकी शेयर्स टूट रहे हैं, कुछ कुछ शेयर्स दौड़ रहे हैं। कल को जब वो दौड़ना शुरू करेंगे यहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाएगी। कंपनी अच्छी है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपनी अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है आलोक इंडस्ट्रीज, बहुत बेहतर कर सकती है आने वाले दौर में, और इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स अच्छे खासे दिख भी रहे हैं। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि तेजी और गिरावट का खेल जारी रहेगा। 30 रुपए के नीचे अगर शेयर जाता है तो वहां पे खरीदारी के मौके बनेंगे अब यहां पर। और लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल जरूर है कि दोबारा आपको 40 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है। लेकिन खरीदारी करिए तो बेचने की भी नहीं बात करूंगा, बने रहिए यहाँ पर। और आलोक इंडस्ट्रीज में 30 रुपए के नीचे अगर शेयर जाता है तो खरीदारी के मौके हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ से अब नई चीज शुरू हो सकती है। जो कंपनी अब तक लॉस दिखा रही थी वो अब धीरे 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 करके प्रॉफिट जो दिखाना है वो भी शुरू कर सकती है। और कंपनी का मालिकाना हक जो है वो भैया मुकेश अंबानी के पास है। हालांकि ओमिक्रॉन के बढ़ते केसों की वजह से शायद हो सकता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा नुकसान हो शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका फायदा ही फायदा है। रीजन ये है कि देखो मार्केट खुल तो जाएंगे ही उसके बाद, उसके अलावा ये भी है कि सरकार की जो PLI स्कीम्स है उसका भी फायदा होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को। सरकार ने तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए उनके लिए रिजर्व भी रखे हुए हैं, और इसमें कई सारी कंपनी बेनिफिशियरी जिसमें से आलोक इंडस्ट्रीज भी होने वाली है आने वाले दौर में। अब तक कंपनी दिवालिया जब भी मुकेश अंबानी ने इसको बचाया था तब बहुत बड़ी तेजी भी आई थी, तो याद रखिए उस चीज को भी। वहां से ये नीचे भी करेक्ट हुआ था, टूटा भी था। तो जब इतनी बड़ी रफ्तार आती है तो एक्साइट मत हो जाना, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी लगा के बैठ मत जाना। यहाँ पर मैं कहूंगा कि फ्रेश बाइंग की अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। 30 रुपए के नीचे अगर आपको मिलता है तो धीरे धीरे ऐड करने की आप शुरुआत कर सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।